आशीर्वाद की कामना करती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगायो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरायो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लगे वो, जब तक थी सांस लगे वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे रख कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, धन्य थी उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना इनको, इसलिए पढ़ी ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विकरण संवत तिथि के अनुसार कटिहार में आयोजित हुआ गणतंत्र दिवस समारोह सांस्कृतिक संरक्षण परिषद द्वारा ओटीपारा मोहल्ले के बाल भारती स्कूल में कार्यक्रम आयोजित गणतंत्र दिवस मनाया गया। सांस्कृतिक संरक्षण परिषद के महामंत्री ने कार्यक्रम से जुड़ी पूरा जानकारी दिया है। भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गश्च फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषः पुरस्तात्। लंका विजय प्राप्त करने के बाद राम ने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, मुझे यह स्वर्णमयी
लंका अच्छी नहीं लगती है। क्यों? 9 में रोशनी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। स्वर्णमयी लंका क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। आगत और सभास्थ अध्यक्ष महोदय एवं आदरणीयों को नमन करता हूं और मैं विशेष कर विनय जी के इस स्तुत्य कार्य की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने आज इस गणतंत्र दिवस को बनाया है। मेरे प्रिय अनुज मनोज जी ने बहुत कुछ इस पर कहा। मैं सुन रहा था, प्रसन्नता हो रही थी और बाद में मैंने इनसे शिकायत भी की, आप सब कुछ तो बोल गए, अब मैं क्या बोलूंगा। सचमुच में हमारी जो संस्कृति है, मुझसे प्रश्न किया दादाजी भारत में कितनी भाषा है, मैं चुप रह गया। वही बोला कि 5,000 भारत में दुनिया में, तो मैं चुप रह गया। तो वो बोला कि 5,000। तो फिर उसने प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तब मैंने कहा कि संस्कृत। दुनिया को प्राचीन भाषा मैंने दी है, दुनिया को दशमलव और जीरो मैंने दिया है। पृथ्वी चलती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका ज्ञान मैंने दिया। हर तरह के ज्ञान और विज्ञान को देने वाला भारत आज भिक्षा की भीख मांग रहा है। यह कितना निंदनीय बात है, शोचनीय बात है। मैंने अपनी एक रचना में लिखा था, कवि जी कहा गया तो हाथ पैर के रहते क्यों मैं चलो बैसाखी लेकर, सदा प्रतिष्ठा पाई मैंने है औरों को देकर। इस तरह का समारोह का उद्देश्य क्या है? आप सबसे पहले समझिए कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आपके मन में ये प्रश्न उचित है कि आज गणतंत्र दिवस है। तो आप यह जानिए कि भारत के स्वतंत्रता के साथ साथ गणतंत्रता जो हुई उसके पीछे जो तिथि था वह अंग्रेजी कैलेंडर नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में यह स्वीकृत है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत और विक्रम संवत है। तो इस कारण से शक संवत और विक्रम संवत के तिथियों से ही राष्ट्रीय त्यौहार को मनाना चाहिए। आपके जानकारी के लिए भारत के 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। एक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जिसको कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वह 15 अगस्त नहीं, वह माघ शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, वह 15 अगस्त। दूसरा जो आज आप देख रहे हैं ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, इसको लोग भीष्माष्टमी भी कहते हैं। और ये भीष्माष्टमी के दिन 11:48 पर सदन में संविधान का प्रस्ताव रखा गया था और उसको स्वीकार किया गया था। तो इसलिए जब हम संविधान में को पटल पर रखने के लिए, सदन के पटल पर रखने के लिए हम दिन मुहूर्त ये देखते हैं, लग्न देखते हैं, तो हमको गणतंत्र भी उसी हिसाब से, उसकी वर्ष की भी उसी हिसाब से मनानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि भारत के सत्ता में बैठे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित लोग ने भारत के संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना भारत में आए हुए लुटेरों ने नहीं पहुंचाया। और उसके दुष्प्रभाव स्वरूप आज भारत के लोगों को भीष्माष्टमी ध्यान में नहीं है, माघ शुक्ल पक्ष की ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी याद में नहीं है, लेकिन 15 अगस्त याद है, 26 जनवरी याद है। तो ये संस्कृति संरक्षण परिषद विस्मृत समाज को एक बार अपने आप का स्मरण कराने के लिए यह एक गिलहरी प्रयास प्रारंभ किया 2007 में, जो आज भी चल रहा है। और कटिहार से यह प्रयास आज देश के 122 स्थानों पर कार्यक्रम के रूप में आ रहा है और 122 स्थानों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बार उज्जैन, कटिहार और जंतर मंतर रहा। परिचय विनय भूषण, महामंत्री संस्कृति संरक्षण परिषद।